पुलवामा हमले के बाद न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में कश्मीर घाटी में सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाली आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की नई रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब जैश ने अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव पा चुके और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके आतंकियों को भारत में भेजा है। इनकी भूमिका भी अलग है। वो सामने लड़ने की बजाय यहाँ के युवाओं को उकसाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें आईडी के जरिए बड़े हमले करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है जिसमें यह पता लगा है कि अब जैश ने अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव पा चुके और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके आतंकियों को भारत में भेजा है और इनकी भूमिका अलग होगी। ये सामने से नहीं बल्कि चोरी छुपे युवाओं को उकसाने का काम करेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उन्हें आईडी के जरिए बड़े हमलों के लिए ट्रेन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जहां पर जैश ए मोहम्मद की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और ये सामने आया है कि जैश ने अफगानिस्तान में बम धमाके में विलिप्त लोगों और ट्रेनिंग ले चुके जो एक्सपर्ट हैं उनको भारत भेजा है। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने बदली रणनीति अफगानिस्तान युद्ध में शामिल आतंकियों पर दाव खेल रहा है। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद उनको भारत भेजा जा रहा है। सीधे लड़ने की बजाय ये युवाओं को उकसाते हैं। ये आतंकी आईडी से हमले की ट्रेनिंग देते हैं। आतंकी अब्दुल रशीद गाजी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। गाजी ने ही पुलवामा के हमलावर को ट्रेनिंग दी। गाजी जैसे कई आतंकी दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं। पाकिस्तान से पैसा और दूसरी मदद इनको मिल रही है। पाकिस्तान में आईडी की ट्रेनिंग लेकर ये लोग भारत में घुसे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी श्रीनगर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बेहद ही बड़ा खुलासा है ये जो न्यूज 18 इंडिया ने कहा है। इस खबर को किस तरह से देखते हैं आप? कितनी बड़ी चुनौती होगी सेना के लिए? देखिए, न केवल सेना, सुरक्षा बल सबके लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि अब ये जो भी लोग हैं ये मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जो युवा हैं, घाटी की युवा है, और इनको लगातार न केवल मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बेहद खामोशी में रहकर और बेहद लो प्रोफाइल रहकर ये अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। और सूत्रों के मुताबिक ऐसे करीब 8 से 12 शख्स हैं जो यहाँ पर घाटी में दाखिल हो चुके हैं। पिछले 2 से 3 महीने के दौरान ये दाखिल हुए हैं और इन सब को अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव है और पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग ले चुके हैं। और जो भी इनका ऑपरेशन अभी चल रहा है, खामोश ऑपरेशन चल रहा है, वो आईएसआई की देखरेख में चल रहा है। पाकिस्तान से हर तरीके की मदद इनको दी जा रही है, चाहे वो पैसे की बात हो या फिर नए ट्रेनिंग मॉड्यूल की या फिर आईडी के एक्सप्लोजिव सप्लाई करने की। तो एक ये नया पैतरा है। इससे पहले अगर हमने जैश को देखा होगा तो जैश के आतंकी खुद आते थे सामने और सुसाइड बॉम्बिंग करते थे, लेकिन अब ये यहाँ के स्थानीय युवाओं को बहका रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। जी अमित, भारत की सेना और सुरक्षा के लिए पहले भी चुनौतियां कम नहीं थी। लगातार इस तरह की एक्टिविटी सामने आती रही है। हमारे 40 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद ये खबर जिस तरह से सामने आई है, किस तरह से जो सेना है वो आगे की रणनीति उनकी क्या होगी इनसे निपटने के लिए? देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि जितने भी हिस्सों में कश्मीर के अलग अलग घाटी के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मोटिवेटर्स हैं उनका पता लगाए। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 8 से 12 ऐसे शख्स हैं जो यहाँ पर घाटी में दाखिल हुए। तो सबसे पहले उन तक पहुँचना है क्योंकि ये सामने ज़्यादातर ये नहीं आते और युवाओं में इनका खासा प्रभाव है। अगर एक शख्स को आईडी में महारत है तो दूसरे शख्स को ग्रेनेड की जानकारी है और तीसरे शख्स को आधुनिक हथियार की जानकारी है। तो क्या स्पेशलिटी है और ये शख्स कहाँ कहाँ यहाँ पर घाटी के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर चुके हैं, ये इनकी सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती है। और जैश की जो जैश ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है, आईएसआई से सीधे इसको मदद मिल रही है। और ये भी गौर करना होगा सुरक्षा एजेंसी को, कहीं इसकी आड़ में
वो ध्यान तो नहीं बटाने की कोशिश कर रहा है, और हाफिज सईद जैसे जो उसके संगठन है कहीं उन पर से तो ध्यान हटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और अगर ये रणनीति है तो चोरी छुपे इस बात की भी संभावना है, जैसे जैश ने जब हिजबुल का खात्मा हो रहा था तब जैश ने अपने राइज किया था घाटी में, तब अभी भी इस बात की पूरी संभावना है कि अब जैश पर पूरा ध्यान आ गया है, तो कहीं खामोशी से फिर एकाएक हाफिज सईद न खड़ा हो जाए यहाँ पर। बिल्कुल अमित, जिस तरह से हमारी सेना लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और जिसमें लगातार आतंकियों का सफाया किया गया है, तो कहीं ना कहीं देखी जाए कि ये उनकी बौखलाहट है और अपनी मजबूती को दिखाने के लिए ये इस तरह के कदम इन लोगों ने अपनाए हैं कि जो अनुभवी लोग हैं उनको अपने साथ शामिल किया है इन्होंने अपने संगठन में। जी बिल्कुल, ये एकदम बदली हुई रणनीति है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट ने करीब 550 आतंकियों का सफाया पिछले 2 सालों में किया था। और अब यहाँ पर जब इस साल आतंकियों ने देखा कि लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं इस साल, या हम ये कहें 2-3 महीने पहले से, तब उन्होंने सीधे फ्रंट में आने की बजाय यहाँ पर ऐसे मोटिवेटर्स को भेजा है। और ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि चाहे ये युवाओं के साथ पहले रहते हैं और इनकी बातें समझते हैं और फिर धीमे धीमे करके इनको ये भड़काते हैं, और ये स्थानीय मुद्दे जो इनके स्थानीय मुद्दे हैं वो इनको पकड़ते हैं। और करीब एक शख्स 8 से 10 या यूँ कहें हम 15 तक के युवाओं के ऊपर इसका प्रभाव है। तो हम आने वाले दिनों में भी इसी तरीके के सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिलेगी, इसी तरीके के लोगों को की घुसपैठ करवाएगा पाकिस्तान कश्मीर घाटी में, और ऐसे ही वो अपनी गतिविधि को यहाँ पर अंजाम देंगे। और अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती यही कि कैसे इनको रोका जाए और किस तरीके से युवा जो इनके झांसे में आ रहा है वो उनको मोटिवेट किया जाए और उनको इनके चंगुल में पड़ने से बचाया जाए। जी अमित, आप बने रहे, हम आपके पास जल्द लौटेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये किस तरह से ये काम करते हैं। घाटी में मौजूद ये आतंकी युवाओं को भटकाने और उनके अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं। आपको एक एक करके इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले वो नाम जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो पुलवामा का सबसे बड़ा गुनहगार है, आतंकी अब्दुल रशीद गाजी। गाजी ने 9 दिसंबर को घाटी में घुसपैठ की थी। 18 दिसंबर 2018 को पुलवामा पहुंचा। अफगान लड़ाई में हिस्सा ले चुका है गाजी। नाटो और अमेरिकी सेना से लड़ चुका है। सभी बंदूक और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग ले चुका है। आईडी धमाके करने की खास ट्रेनिंग ली है गाजी ने। नए आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करने में ये माहिर हैं। लेकिन गाजी जैसे आतंकी और भी है। न्यूज 18 इंडिया इनके बारे में आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। आतंकी कामरान, उम्र 34 साल, कुछ दिन पहले कश्मीर में दाखिल हुआ, अब पुलवामा को ठिकाना बनाया हुआ है। जहर उगलकर युवाओं को भड़काता है। आधुनिक हथियार, विस्फोटक की जानकारी इसके पास है। 2 आईडी धमाकों में हाथ होने की भी संभावना है। और इसके बाद दूसरा नाम है आतंकी यूनिस, उम्र 36 साल, 2 महीने पहले कश्मीर में दाखिल हुआ। कश्मीर के त्राल में सक्रिय है। अफगानिस्तान युद्ध में काफी समय बिताया है। आईडी और ग्रेनेड के बारे में खास जानकारी है। ग्रेनेड हमले में शामिल युवाओं को उकसाया गया है। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीएन हून साहब मौजूद हैं। हून साहब, जिस तरह से न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है, किस तरह से देखेंगे आप, और सुरक्षा बल के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस खबर के बाद? ये कोई इतनी चुनौती नहीं होगी, ऐसे कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करें, लेकिन इनको करने नहीं देंगे हम भी इधर तैयार हैं। अगर ये आएंगे तो देखना क्या हाल होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे डराते हैं, आते हैं और फिर कोशिश करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइम आने वाला है जबकि सबको उड़ा देंगे हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको उड़ा देंगे। तो कोई भी जो आएगा उसको उड़ाएंगे। अगर ये हमारे आके इधर इस तरीके से करते हैं तो हम भी तैयार हैं, और इनको उड़ा के रख देंगे हम। ये याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ।
ये हम ऐसे लाइंग डाउन नहीं पोस्चर में बैठे हैं। बिल्कुल। आप आइए, अगर आते हैं तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमारा पूरा है कि जो आदमी आता है वो सीधा हो, नहीं तो उसको उड़ा दो। उसको कोई मसला ही नहीं है उसको आने का। हम आने देंगे नहीं अंदर, और अगर आने देंगे तो उनको हम खत्म करके रखेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पीएन सर आप बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे, ऐसा ही सवाल जब बिपिन रावत से पूछा गया था कि आतंकवादी इस तरह की एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं, तो यही जवाब उन्होंने दिया था कि हम तैयार हैं और मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई देखिए, पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। अगर तैयारी होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं भुगतना पड़ता देश को। देखिए, ये तो अब हो रहा है ना, अब हम भी समझ गए हैं कि क्या करना है। हमने इनको सबको उड़ा देना है। लेकिन इससे पहले नहीं समझ में था कि क्या करना है, और इस अटैक के बाद समझ में आया कि अब आगे क्या करना है। आगे तो उड़ा के रख देंगे हम। आके देखें क्या हमारे साथ लड़ेंगे ये, हम वैसे ही सारे को उड़ा देंगे। अब ऐसे हालत हो रही है कि पूरे विश्व में आप देखना कि हर एक को उड़ाना पड़ेगा। ये सिर्फ इधर नहीं, पुलवामा में या यहाँ, ये जहाँ भी ये हो रहा है इसको बिल्कुल हम खत्म करेंगे। और इसका ट्रेनिंग जो है शुरू हो गई है, और कोई आके वहाँ का दाल नहीं खा सकता, और जो आएगा वो मार खाएगा, मर के जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीएन सर हमसे बात करने के लिए। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से पुलवामा अटैक हुआ है और न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि चुनौतियां पहले भी कम नहीं थी और ऐसे में अब अनुभवी लोग इस संगठन में शामिल हुए हैं, जिनका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो कश्मीर के युवाओं को बरगलाना है। और वैसा ही वकास जो देखा गया, महज 19 साल का लड़का जो आत्मघाती बना दिया गया, जिसने इस पूरे अंजाम दिया गया, तो कैसे देखा जाए और किस तरह से निपटेगा सुरक्षा बल? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आत्मघाती हमलावर हैं। इससे पहले भी जैश आतंकवादी हमले करता रहा है, आत्मघाती हमले करता रहा है, लेकिन वाहन के साथ ही पहला ऐसा बड़ा हमला है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ की, उसकी समीक्षा की है और कई कदम हैं, जैसे वाहनों की चेकिंग करना, सघन तलाशी अभियान चलाना, हर एक जो सुरक्षा एजेंसियों का जो कॉन्वॉय है उस पर RFID लगाना, उनकी सूची बनाना, अगर रोड से गाड़ियां गुजरें तो उन पर किसी की एंट्री न करना, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है लोकल इंटेलिजेंस आसपास के इलाकों में वो मजबूत करना। तो इन 4-5 बिंदुओं पर ये एजेंसियां काम कर रही हैं और ये जानकारी आखिरकार जुटाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार ऐसे कितने लोग हैं। इस हमले के बाद जहां तक जांच की बात है, जांच में अभी 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किन लोगों को किन हालात में ये धमाका हुआ था, कैसे मौका हालात से सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो ये दोनों कड़ी है, इनको लिंक करना होगा और ये चुनौती आने वाले दिनों में आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान साहब जुड़ रहे हैं। राज सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है जिसमें अफगान से अनुभवी लोग जो वहां पर ब्लास्ट करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने ट्रेनिंग ली है, जैश के इस संगठन में शामिल हुए हैं और भारत में आ चुके हैं। कैसे देखा जाए इस खबर को, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो एक नया तरीका है। कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मासूद अजहर के 2 भतीजों को खत्म किया था। उसके बाद शायद इसने कदम उठाया है कि अफगान ट्रेन जो इनका एक्सपर्ट था गाजी रशीद, उसको वैली में भेजा था हमारे सूत्रों के मुताबिक। उसने कुछ लड़के ट्रेन किए हैं, सिर्फ अकेला आदिल धार ही नहीं था, कुछ और भी हैं रिपोर्ट के हिसाब से, जिन्होंने बारूद लगाने का, एक्सप्लोसिव की एक्सपर्टीज उनको ट्रेनिंग दी थी और एक्सप्लोसिव भी उन्होंने रिपोर्ट के हिसाब से इकट्ठे किए हुए हैं और भी अवेलेबल है कई बंकरों में, तो तलाश कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये तो एक बड़ा खतरनाक तरीका है जिससे एक आदमी इतनी ज्यादा कैजुअल्टी कर सकता है और कोई मुकाबला नहीं होता। तो ये तो भारत को तैयार रहना पड़ेगा
सिक्योरिटी की जरूरत जो होती है वो हमेशा पब्लिक कन्वीनियंस के विपरीत होती है। जितनी ज्यादा सिक्योरिटी हम करेंगे, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होगी, तो पब्लिक को इस बात को समझना है, हमने अगर सिपाहियों की जान बचानी है तो पब्लिक को सुविधा जो देते आए हैं, अभी जैसे कॉन्वॉय चलता तो सिविल गाड़ी भी अलाउ करते थे, वो अब बंद करेंगे। बहुत तरीके हैं जो सड़क के साथ साथ दुकानें वुकानें होती है, सब बंद करनी पड़ेंगी, पर करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी जो पुलवामा में रह गए हैं, बाकी तो सब जगह से क्लियर हो गए ज्यादातर, ये जब ही अपना काम कर सकते हैं जब लोकल सपोर्ट इनको मिले। सर, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने बोला कि एक आतंकी ने इतना बड़ा हमला किया जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो आतंकी इस वक्त भारत में शामिल हुए हैं, भारत में इन्होंने एंट्री ली है, इनकी पनाह में 1500 ऐसे युवा हैं जिनको ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो किस तरह से देखा जाए और सरकार कैसे निपटेगी? 1500 की संख्या बहुत बड़ी होती है। हाँ, 15 बहुत बड़ी संख्या है इस काम के लिए, तो ये तो बहुत घातक हमले कर सकते हैं। सर, 15 नहीं, 1500। 1500, ये खबर तो शायद सही नहीं होगी, इतने ज्यादा तो नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस के सूत्रों के मुताबिक, लेकिन अगर कम भी हैं, ये तो अगर एक भी है तो खतरनाक है। मुझे लगता है कि हमारे इलेक्शन से पहले ऐसे हमले और ट्राई किए जाएंगे, तो हमें सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। जहाँ तक युवा का सवाल है, मैं समझता हूँ एक बच्चे की जो मानसिकता है, जो उसकी विचारधारा है, उसकी जिम्मेवारी 3 संस्थाओं पर होती है। सबसे पहले परिवार में, उसके बाद स्कूल में और तीसरा समाज में। तो तीनों की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी है। अगर हमारे युवा बहक रहे हैं, और मैं हमेशा कहा है पहले भी कि कश्मीर में जो समस्या चल रही है, इसका हल अगर कोई ढूंढ सकता है वो कश्मीरी लोग हैं। जिस दिन वो ये फैसला कर लेंगे कि पाकिस्तान जो ख्वाब दिखाता है आज़ादी के, इसमें कुछ नहीं है, और जिस दिन वो आतंकवादियों की मदद करना बंद करेंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। बाकी तो सरकार कुछ कर सकती है, सिक्योरिटी फोर्सेस लगे रहेंगे, वो उसको काबू में रख सकते हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज कायदान सर हमसे बात करने के लिए, और हमारे सहयोगी अमित जो श्रीनगर में मौजूद हैं उनके पास चलते हैं। अमित, जैसा आपने बताया कि ये जो लोग हैं, इन्होंने अपने पनाह में 1500 युवाओं को ले रखा है, जिनका ये लोग लगातार ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो इससे कैसे निपटेगा सुरक्षा बल? क्योंकि बड़ी चुनौती है लगातार जिस तरह से घाटी में युवा एक्टिव हो रहे हैं इन सब गतिविधियों में, तो इसका क्या सॉल्यूशन है सुरक्षा बल के पास? देखिए, इसमें थोड़ा संशोधन है। हर एक जो शख्स है वो करीब 10 से 15 युवाओं को मोटिवेट कर रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी 8 से 12 जो ये शख्स ऐसे लोग मौजूद हैं, हर के जिम्मे करीब 10 से 15 युवा हैं जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो अब यही इनका सुरक्षा एजेंसी के सामने चुनौती है कि कौन कौन लोग किस किस कोने में यहाँ पर मौजूद हैं, और ये अगर लो प्रोफाइल रह रहे हैं तो कैसे ये यहाँ पर उन तक वो पहुँचे, क्योंकि युवा कश्मीर में बहुत ज़्यादा हैं और इसी का फ़ायदा ये मोटिवेटर्स यहाँ पर ये उठा रहे हैं और इनको लगातार बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए।